वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। हम यहाँ पर इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं आज, यानी कि यहाँ पर जो टॉपिक करने वाले हैं आज हम, वो रहेगा हमारा इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड कुछ बेसिक बातें करने वाले हैं जो हम आपके एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं, उनकी हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी एक्चुअल में कैसे कैसे टॉपिक से हैं जो इलेक्ट्रिसिटी से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड उन चीज़ों पर हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। ओके, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि अगर करंट की हम बात करते हैं, जो विद्युत धारा होती है आपकी, करंट की हम बात कर रहे हैं, क्या होता है आई, यानी कि करंट जो होता है वो होता क्या है, ये बेसिक चीज़ पहले ध्यान देना पड़ेगा। यानी कि विद्युत धारा जो है वो क्या है, क्लियर, करंट क्या है। तो हम ये कहेंगे कि किसी भी कंडक्टर के अंदर, कोई भी जो चालक होता है उसके अंदर जो चार्ज है, जो आवेश है, वो प्रति सेकंड कितना फ्लो करता है, उसको हम क्या कहते हैं, करंट कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। तो I इक्वल टू क्यू बाई टी, यहाँ पर I जो है वो क्या है, विद्युत धारा है, Q जो है वो क्या है, आवेश है यानी कि चार्ज है, और T जो है वो क्या है, आपका समय है यानी कि टाइम है। क्लियर। यहाँ पर आपको ध्यान देना पड़ेगा कि जो Q होता है, चार्ज होता है, उसका यूनिट क्या होता है, कूलम्ब होता है, कूलम्ब होता है। जबकि जो T है, इसका यूनिट क्या होता है, सेकंड होता है, टाइम का सेकंड होता है। तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, विद्युत धारा का यूनिट क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक करंट का, कूलम्ब पर सेकंड, कूलम्ब प्रति सेकंड, या फिर इसी को हम क्या कह सकते हैं, एम्पियर भी कह सकते हैं। ध्यान रखना है, कूलम्ब प्रति सेकंड को ही हम क्या कहते हैं, एम्पियर कहते हैं। तो इसका यूनिट क्या होता है, एम्पियर होता है, ध्यान रखना है। क्लियर। आपसे एक पूछा जाता है कि किसी भी इसके अंदर, चालक के अंदर अगर एक कूलम्ब का आवेश बहता है तो बताइए धारा जो होगी वो कितनी होगी। यानी कि आपसे इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक एम्पियर के, ध्यान रखना क्या लिखा हुआ है, 1 एम्पियर जो है इसकी धारा में, यानी कि इसके 1 एम्पियर धारा में, यानी कि 1 एम्पियर करंट के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितनी होती है। तो अच्छे से याद रख लेना है, 6.25 इंटू 10⁻18। ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको याद रख लेना, 6.25 इंटू 10⁻18। केवल वो चीज़ों पर मैं आपको फोकस करवा रहा हूँ जो डायरेक्टली आती है। तो यहाँ पर हम ज़्यादा कॉन्सेप्चुअली नहीं जा रहे हैं, डायरेक्टली आप निकाल सकते हैं। 6.25 इंटू 10⁻18 जो होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है एक एम्पियर इलेक्ट्रिक सिटी के अंदर, एक एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट के अंदर। इतना हम ये कह सकते हैं कि करंट जो है वो क्या करता है, फ्लो करता है। क्लियर, याद रखना है। आपकी अगर इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं तो मेनली 2 तरीके की होती है इलेक्ट्रिसिटी जो होती है, वो 2 तरह की होती हैं। एक होता है अल्टरनेटिंग करंट, अल्टरनेटिंग करंट, और एक होता है डायरेक्ट करंट। एक होता है आपका अल्टरनेटिंग करंट और एक होता है आपका डायरेक्ट करंट। यानी कि हम ये कह सकते हैं, इसको कहते हैं प्रत्यावर्ती धारा या दिष्ट धारा। अल्टरनेटिंग को क्या कहते हैं, प्रत्यावर्ती धारा, और डायरेक्ट को क्या कहते हैं, दिष्ट धारा। क्लियर। तो प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा, प्रत्यावर्ती धारा की अगर हम बात करते हैं अल्टरनेटिंग करंट की, तो ये क्या होता है, इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन जो होती है वो लगातार समय के साथ साथ परिवर्तित होती रहती है, चेंज होती रहती है। तो यहाँ पर क्या होती है, डायरेक्शन जो होती है
लगातार चेंज होती रहती है और मैग्नीट्यूड भी चेंज होता रहता है समय के साथ साथ अल्टरनेटिंग करंट में, प्रत्यावर्ती धारा में। जबकि डायरेक्ट करंट जो होता है, जो दिष्ट धारा होती है, उसमें एक ही डायरेक्शन होती है। यहाँ पर जो मैग्नीट्यूड होता है वो चेंज नहीं होता है समय के साथ साथ, ये ध्यान रख लेना है। क्लियर? आपको अच्छे से याद रखना है यहाँ पर। तो एक तो ये यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, अल्टरनेटिंग करंट को हम हमारे घरों में उपयोग करते हैं, पता है आपको? घरों में उपयोग किया जाने वाला करंट कौन सा होता है? अल्टरनेटिंग करंट होता है। वहीं दिष्ट धारा की डायरेक्ट करंट की आपसे पूछा जाए तो आपको क्या बताना है? जो दिष्ट धारा होती है, डायरेक्ट करंट होता है, उसको जैसे जनरेटर वगैरह होते हैं तो जनरेटर से जो प्रोड्यूस धारा होती है उसको हम क्या कहते हैं? डायरेक्ट करंट कहते हैं। क्लियर? ये चीज़ें याद रखना है। आपसे और क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस तरीके के कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, उन पर फोकस करना है। क्लियर? आपसे पूछा जाता है कि कोई भी कंडक्टर अगर है तो उसका टेम्परेचर आप बढ़ाएंगे अगर, तो ऐसे में बताइए उसका रेसिस्टेंस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो क्या है? कोई भी कंडक्टर है, कोई भी चालक है, चालक में अगर आप क्या करेंगे, अगर कोई भी आपका कंडक्टर है, ऐसे में उसका आप क्या करेंगे? अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं, ताप बढ़ाते हैं, तो ऐसे में क्या प्रभाव पड़ेगा उस पर? ये क्वेश्चन पूछा जाता है, बताइए। तो ये आंसर आपको पता होने चाहिए सारे के सारे। यानी कि अगर आप ताप बढ़ाएंगे चालक का तो ऐसे में प्रतिरोध भी क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। तो ये डायरेक्टली याद रख लेना। चालक की हम बात करें किसी में तो रेसिस्टेंस जो होता है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रेसिस्टेंस होता है चालक के लिए, किसी भी कंडक्टर के लिए। वहीं अगर हम बात करते हैं, दो अर्ध चालक होते हैं, सेमीकंडक्टर होते हैं, वहां पर भी क्या होता है? अगर वहां पर हम बात करते हैं अर्धचालक के लिए तो विद्युत चालकता जो होती है वहां पर टेम्परेचर बढ़ाने पर बढ़ती है। यानी कि अगर हम बात करें टेम्परेचर की, अगर सेमीकंडक्टर पर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ऐसे में उसकी कंडक्टिविटी बढ़ेगी, यानी कि रेसिस्टेंस कम होगा। कंडक्टिविटी बढ़ेगी यानी कि रेसिस्टेंस कम होगा। और अगर तापमान को आप कम करेंगे तो ऐसे में उसकी कंडक्टिविटी कम हो जाएगी, यानी कि रेसिस्टेंस बढ़ जाएगा। तो ये ध्यान रखना है आपको। किसके लिए? सेमीकंडक्टर के लिए, अर्धचालक के लिए। ये क्वेश्चन बार बार आता है सेमीकंडक्टर से। उसकी चालकता जो होती है, कंडक्टिविटी जो होती है, वो तापमान पर निर्भर करती है। तापमान बढ़ाने पर कंडक्टिविटी बढ़ जाती है, यानी कि जो प्रतिरोध होता है, रेसिस्टेंस होता है, वो क्या हो जाता है? कम हो जाता है। क्लियर? अच्छे से याद रखना है ये वाला पार्ट। यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछे ही जाते हैं, तो इन पर फोकस करना है बिल्कुल। अगला इंपॉर्टेंट जो आपसे इससे क्वेश्चन पूछा जाता है क्या है? जब कभी भी आप सेमीकंडक्टर की अगर हम बात करें, सेमीकंडक्टर में क्या करते हैं? जब कोई भी इम्प्यूरिटी को मिलाते हैं, कोई अशुद्धियाँ मिला देते हैं आप, तो इसकी वजह से उसकी चालकता जो होती है, उसकी जो कंडक्टिविटी होती है वो बढ़ जाती है। ध्यान रख लेना। तो उसमें अशुद्धियाँ जो इम्प्यूरिटीज़ होती हैं, जैसे आप पी टाइप एन टाइप सेमीकंडक्टर की बात करते हैं, उसके अंदर भी आप क्या करते हैं? इम्प्यूरिटीज़ मिलाते हैं, यानी कि ट्राईवेलेंट और पेंटावेलेंट इम्प्यूरिटीज़ आप मिलाते हैं। तो ऐसे में उनकी क्या होने लग जाती है? याद रखना है, कंडक्टिविटी जो होती है वो बढ़ जाती है। आपसे डायरेक्टली पूछा जाता है। अब और चीज़ें ध्यान रखने, जो हीटर का तार होता है वो किसका बना होता है? बताइए। कुछ ऐसी चीज़ें जो डायरेक्टली पूछी जाती है। हीटर का तार किसका बना होता है? याद रख लेना, किसका बना होता है? नाइक्रोम का। ये जनरल नॉलेज की तरह ऐसे क्वेश्चन है जो आपसे इससे इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड पूछे जाते हैं। तो हीटर का तार जो होता है वो किसका बना होता है? नाइक्रोम का बना होता है। अच्छे से याद रखना है। वहीं अगर हम बात करते हैं ट्रांसफॉर्मर जो होता है, ट्रांसफॉर्मर आपने देखे हैं, बड़े बड़े जो ट्रांसफॉर्मर लगे हुए होते हैं, ट्रांसफॉर्मर जो होते हैं वो कौन सी करंट, कौन सी इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करते हैं? क्वेश्चन पूछा जाता है। ट्रांसफॉर्मर जो होते हैं केवल अल्टरनेटिंग करंट पर काम करता है, यानी कि प्रत्यावर्ती धारा जो होती है केवल उस पर ही काम करता है। ध्यान रखना है, ट्रांसफॉर्मर का प्रयोग जो होता है केवल हमारे इसमें ही होता है, प्रत्यावर्ती धारा में, अल्टरनेटिंग करंट में। ये क्वेश्चन भी बार बार आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। ओके, याद रखना है अच्छे से।
आपसे कई बार क्वेश्चन गैल्वेनोमीटर के बारे में पता होगा आपको। गैल्वेनोमीटर का उपयोग क्या करते हैं, उसका भी करंट को एक्चुअल में पता करने के लिए ही उसका उपयोग किया जाता है। क्लियर, ये सारी चीज़ें याद रखना है। आपसे पूछा जाता है श्रेणी से, यानी कि यहाँ पर इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि बताइए कौन किस में जुड़ा हुआ रहता है। घरों में जो बल्ब होते हैं, ट्यूबलाइट होती है, ये सारे किस में होते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन में होते हैं। कैसे होते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। घर में जितने भी बल्ब होते हैं, विद्युत होते हैं, ये कैसे होते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन में होते हैं। क्लियर, यानी कि समांतर क्रम में रहते हैं। ओके, आपने देखा ना समांतर क्रम में जो होता है और रेसिस्टेंस क्या होता है, कम होता है, और इस वजह से यहाँ पर कम रेसिस्टेंस के लिए घरों में हम ये कह सकते हैं कि समांतर क्रम में लगे हुए रहते हैं। ओके, तो ये सारी चीज़ें याद रखनी है आपको। इसके अंदर कुछ बेसिक चीज़ें हमने यहाँ पर देखी है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम सारी चीज़ें डिटेल में देखेंगे। ओके।